सभी स्टूडेंट्स का कंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज़ द लिमिट। लिमिट में पिछले लेक्चर पर मैंने ज़्यादा काम किया था, किस पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर पर। किस पे काम किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, क्यों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉन्सेप्ट को लेता है और एक ओरिजिनल डेफिनेशन पर। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रॉब्लम्स की। तो हमने आपको बताया था वहाँ एनबीडी के लिए कि हम किस पे काम करते हैं, नेबरहुड पर, न कि पॉइंट पर। तो बुक ही दे दो, उसमें अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं को हैंडल करके चलेंगे। तो लाइव बुक पास करो। आता है हमारे पास आज की डेट का प्रॉब्लम नंबर 1। तो कुछ बातें और बता दें पहले से। देखो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 0। e की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। और मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है? x। कब? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेस देन 0। e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये कब होगा? जब e की वैल्यू 0 बन के, जब e की वैल्यू 1 से, और ये कब होगा? जब e की वैल्यू बन के, कुछ बातें हैं जो हमें लगातार रिमार्केबल में पता होना चाहिए प्रॉब्लम को लगाने से पहले, तो इसके द्वारा हमारे पास कॉन्फिडेंस ही आता है। अब हमने जवाब दिया है इसमें प्रॉब्लम का नेचर। राइट, हटा दूं? तो आज का लेक्चर नो डाउट थोड़ा अच्छा है, प्रॉब्लम्स के लिए संभाल के चलना है, क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया हूँ पिछले लेक्चर पर। आते हैं वापस, प्रॉब्लम की डिमांड करते हैं। अब प्रॉब्लम को देखा गया यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर इज a b c d। This is 3, this is 2, not exist या none of these। none of these मतलब exist है, शायद कोई दूसरा आंसर है। देखना चाहेंगे कितने बच्चों ने ये कर दिया।
आंसर इज, आप बताओ पीछे, अखिलेश खड़े हो जाओ पहले। तुम तो धुरंधर थे, लिमिट क्वांटिटी के बताओ। धुरंधर मना कहाँ गया? जामे बामे ऐसे चला जाएगा, 112 कट ऑफ होता है। आप बताओ, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप नंबर 3 आप बताओ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी? क्या थोड़ा तेज बोलने से समझ ठीक क्या? तो कैसे करोगी बिना लेफ्ट और राइट के? लेफ्ट बाई लेफ्ट कितनी है, राइट कितनी है? इन्हें डंडा कहीं अभी तोड़ता हूँ बढ़िया वाले तरीके से। आप बताओ, 3 3 3 3 वोटिंग किधर जा रही है? 3 की तरफ। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट है बेटा, वोट कोई भी जीते, गवर्नमेंट तो अपनी बनेगी। कितने भी सांसद कलेक्ट कर लो, सब सांसद तो ताड़ के किसके पास आएंगे? बीजेपी के पास, 2/3 के साथ। पार्टी का नाम हो निशान भी खत्म। क्या गवर्नमेंट है देखो, जिसने पंगा लिया कहते हैं अच्छा बेटा पंगा ले, तेरा जो नामो निशान है वो ही खत्म कर देते हैं। देखो उद्धव गुट के साथ भी यही किया, ममता बनर्जी के साथ भी यही किया। तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी, इसका मतलब आंसर 3 नहीं। तो सब टूटोगी, अभी परेशान न हो। मैं तब देखना सब लोग कन्फर्म है, तब से समय क्लियर न कर रहा हो लेफ्ट और राइट का, तो लेफ्ट और राइट निकाला जाता है। माना हमने प्रॉब्लम जल्दी ले ली है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं उनको तो आता है सब कुछ। तो हम √3 से लेफ्ट हैंड लिमिट का जो सिंबल है वो होता है इस तरह, माइनस लगा के √3 से कम, √3 से कम। जब √3 से कम की बात कर रहे हैं हम लोग यहां से, तो √3 से कम पर हमने आपके पास अप्लाई किया, तो √3 से कम पर इसमें जो वैल्यू है, तो √3 से कम को लिख सकते हैं हम लोग √3 माइनस का h करके। क्या लिख सकते हैं? उस दिन हम फिगर में बता ही रहे थे, 1 माइनस h 1 प्लस h, इसी वजह से बता रहे थे। और यहाँ h टेंड्स टू 0 आ जाता है, और ये √3 से कम का मतलब हुआ x की जगह पर कितना आ जाएगा? √3 माइनस h का स्क्वायर।
राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 से ज्यादा। तो √3 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? √3 प्लस h। √3 माइनस h को सोचा गया √3 से कम। जब √3 से कम की बारी आई इस जगह पर, तो √3 से कम की बारी का मतलब क्या हुआ? √3 से छोटा। क्या भाई? √3 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो, 3 होता है। अगर कोई वैल्यू √3 से कम है, क्या है, और उसका स्क्वायर करें तो कितना होगा? 3 से कम होगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। क्या कहा? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। और √3 से कम की वैल्यू का स्क्वायर कितना होगा? कॉमन सेंस है कि जब √3 का स्क्वायर 3 है तो √3 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर कितना होगा? 3 से कम। 3 से कम किस में लाई करेगा? 2 और 3 में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो दिस इज द 2। अब बारी आई √3 प्लस h की, √3 से ज्यादा। √3, जब √3 का स्क्वायर 3 है तो √3 से ज्यादा वाले का स्क्वायर क्या होगा? 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा वाला किस में लाई करेगा? 3 और 4 में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 और 4 के बीच की वैल्यू का आंसर क्या होगा? 3। आपने बोला दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट डज नॉट, आंसर इज सी। जी, अब बच्चे ने बोला कि जो हमारे पास है ये स्क्वायर अंदर ही है। मैंने माना, बोला तो मैंने स्क्वायर अंदर ही है, वो बाहर जरूर लगा है, लेकिन मैंने अभी भी जो आपसे बोला वो किसके लिए बोला? स्क्वायर अंदर के लिए ही बोला। कैलकुलेशन में लो भैया, मैंने स्क्वायर अंदर ही लगाया है, ना कि बाहर। तभी तो मेरा ओपन होगा √3 से छोटा। जब √3 का स्क्वायर 3 है तो √3 से छोटे की वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा? 3 से कम। और √3 से ज़्यादा का स्क्वायर क्या होगा? 3 से ज़्यादा। हाँ बताओ, छोटी छोटी बात नहीं आती हैं आपको। लिमिट तो आप लोगों को इस वजह से इतनी ज़्यादा पढ़ा दी जा रही है कि साथ में लेके चल रहे हैं, तो लिमिट आपको बहुत दिन चलेगी और आपको छोटी छोटी सी बात नहीं पता। बताओ कैसे काम चलेगा? इससे कोई मतलब ही नहीं, लिमिट है भैया। इस पर रूलिंग पढ़ाई जाती है आपके बैच में, लिमिट वो तो पढ़ा रहे हैं। आप तो इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपका आंसर क्या था? 3। आप तो बताओ 10 साल से पढ़ रही हो, 10 ननों की गोलियां आगे पे लिख लिख करती है। चलिए अगले वाले पॉइंट की बात को समझाते हैं। अब पहले लिखा दें डेफिनेशन, फिर बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। ये सब लिखना थोड़ी ना था, डायरेक्ट हो जाता है कि किस पे काम कर रहे हैं? √3 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब √3 से कम, राइट हैंड लिमिट √3 के ज्यादा। √3 से कम का स्क्वायर 3 से कम, √3 से ज्यादा का स्क्वायर 3 से ज्यादा। इसका मतलब उसकी लिमिट 2, उसकी लिमिट 3, बराबर सॉल्व हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई न कोई प्रॉब्लम रुकती है, ऐसी है जहां तिगुरम ज्यादा हो, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर दिमाग में सेट होता है तो बहुत आसान हो जाती है। अब अगले वाला लिखें डेफिनेशन। एक डेफिनेशन कल लिखा दी थी, दूसरी डेफिनेशन अब लिखाएंगे। हमने जवाब दिया सभी को एट x टेंड्स टू a पर। लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल देखें, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। राइट हैंड लिमिट का सिंबल देखें, x टेंड्स टू a प्लस। इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट x टेंड्स टू
ए प्लस अगर सेम है तो लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट यूनिक क्वांटिटी। अब इधर देखना ध्यान से, दूसरी बात डॉट लगा के पहले समझ लिया करो। एट एक्स टेंड्स टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, दूसरा सिंबल है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस इक्वल ऑफ द ए से कम इक्वल ऑफ द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट का सिंबल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो पता लगता है बोथ आर सेम एंड यूनिक फाइनाइट क्वांटिटी then limit is exist, otherwise not। सभी की बात समझ में आ गई? अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, ये राइट हैंड लिमिट का सिंबल है, कभी जब डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, कभी जब डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाता तो इस सिंबल में आना पड़ता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गए थे तो इस सिंबल को इस तरह लिखा जाता है, इस सिंबल को इस तरह लिखा जाता है। कम वाले को a माइनस एच, एच की वैल्यू टेंड 0, ज़्यादा वाले को a प्लस एच, एच की वैल्यू टेंड 0। सॉल्व करके अगर बराबर है, यूनिक फाइनाइट क्वांटिटी है तो लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज नहीं है। नोट करिए। हाँ आ गई ट्रेन, चलो ठीक। 5 नंबर पे ही है, ठीक।
कॉलम लिखेंगे आप लोग सभी एक, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये इन्होंने हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पावर 3/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 की होल पावर ऑफ q। ABCD चॉइस में लिखेंगे, एट बाई 3 1/3 does not exist
in none of these. बेटा नंबर बोलना अपना। 72, 70, 80, 37। बैठो आप। देन आंसर इज, बहुत ज़्यादा आसान वाला लेक्चर नहीं लिया हूं मैं, बिल्कुल छोटा छोटा बच्चों वाला लूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा जाऊँ पिछले लेक्चर पर, तो मेरा काम है इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही काम करना। तो जो अभी अभी मैंने प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी है, जिस तरह मैं वर्बली समझा रहा था, उस तरह से ही उसको आपको समझना है। और ये नहीं कि नॉट एग्जिस्ट डायरेक्ट कह दिया। कभी जब एग्जाम में लेफ्ट हैंड लिमिट भी पूछ ली जाती है और राइट हैंड लिमिट भी पूछ ली जाती है, इस वजह से हमें लेफ्ट हैंड भी निकालनी है और राइट हैंड भी निकालनी है। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, जब धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो गलत होना अपने आप बंद हो जाएगा।
बताएं बेटा, आंसर इज लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3, राइट हैंड लिमिट तो नॉट एग्जिस्टिंग। आपके खड़े हो जाओ, आप बताइए। सेम सेम बोलो क्या है, आप बताइए। आप बताइए, आप बताएंगे? चलो बताना आराम से, अभी आप बताओ। तो देखेंगे सब लोग किसका सही किसका गलत। प्रॉब्लम तो ये थी, मैंने कहा यहां से जो एफ ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब अपॉन द 3 एक्स अपॉन 3, मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, सिंबल डाला मैंने। इससे लिख सकते हैं हम लोग h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस का h। तो कितना हुआ मेरे पास 2 माइनस h का क्यूब अपॉन 3, 2 माइनस h अपॉन 3 का क्यूब। 2 माइनस h का मतलब हुआ 2 से कम। 2 से कम का मतलब हुआ किस में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1। जब तक खुद नहीं लगाओगे कभी लगा नहीं पाओगे। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाती है 1। मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट तभी लगेगी जब सिंबल हट जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है। अब ये 2 माइनस h अपॉन 3, 2 माइनस h का मतलब हुआ 2 से कम। 2 से कम वाली वैल्यू में 3 से डिवाइड करो। 2 से कम वाली वैल्यू में 3 से डिवाइड करो, कैसा आएगा 1 से कम। 1 से कम वाले का क्या हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0। तो कितना मिल गया 0। कितना आया ये 1/3। अब हमने राइट हैंड लिमिट की बात की। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h, x की जगह पर 2 प्लस h रखा, x की जगह पर 2 प्लस h रखा। तो 2 प्लस h का मतलब 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 2। 2 का क्यूब कितना होगा 8। 2 प्लस h का मतलब 2 से हल्का सा ज्यादा। 2 से हल्का सा ज्यादा में 3 से डिवाइड करेंगे, कैसा आएगा 1 से छोटा। 2 से हल्का सा ज्यादा 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा 1 से छोटा। 1 से छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 0। कितना मिला 8/3। आप बोलेंगे बोथ लिमिट्स आर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज फाइनाइट यूनिक क्वांटिटी, राइट हैंड लिमिट इज फाइनाइट यूनिक क्वांटिटी। So left hand limit is exist and right hand limit is exist, but left hand limit is not equal to right hand limit. So limit कितने बच्चों का ये आंसर था, बैठ जाओ। आपका नहीं था, जब क्यूब नहीं खोला। वैसे सब स्टोरी सही थी। हाँ क्या चल दी, चलो ठीक है। पहुंच के रिंग करना है ना, पहुंच के रिंग करना। तो आप अरे तुम कुछ भी करो सब ठीक है, और तुम्हारी गवर्नमेंट आने वाली है, कुछ भी कर लो। जब गवर्नमेंट अपनी हो तो काहे की टेंशन, बैठ जाओ। चलो काफ़ी बच्चों ने सही किया, अच्छा लगा। जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व रट के थोड़ी ना होता है भाई। अब बच्चे बोले सर बात तो सही है सब, अब थोड़ा सा और टिपिकल करो प्रॉब्लम को। मन में ये बात आ रही है, पीछे से अखिलेश बोला सर ये क्या बच्चों वाली प्रॉब्लम दे रहे हो आप। अब थोड़ी बड़ी करो प्रॉब्लम। नोट कर लिया था ना।
नहीं भैया, ये भी देख के लग जाएगा। मैंने रब कर दिया, वर्बली सॉल्व हो जाएगी। देखो 2 से कम बोलो 1/3, 2 से कम में 3 से डिवाइड, 1 से कम 0, आंसर 1/3 2 से कम का। जब तक खुद ये बोल बोल के नहीं करोगे तो आप वर्बली कहां कर पाओगे? बिना कलम के लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है सरकार, जो आपके यहां आती हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम में भी गलतियां की तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है, गलतियां होती मैं पहले ही बोल चुका हूं ससुपाल, पंखे को हटा के अपने आप को बांधो, प्लग चालू करा दो। जब तक आप आधा घंटे नहीं घूमोगे ऐसे राउंड 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 राउंड, तब तक दिमाग तेज नहीं होगा। पहले 1 पे चालू करो, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। आजकल तो रेगुलेटर 7 वाले भी आ रहे हैं, 6 पे और 7 पे। मेरे यहाँ लगा है 7 वॉल्यूम वाला। तो जब दिमाग तेज होगा, जितना दिमाग चाहिए उतना तेज कर लो पंखे को, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले, अब इसमें चढ़ने से पहले लिखना, बंसल सर ने बोला है। बाद में कुछ गड़बड़ हो गई आपके साथ, पुलिस आई, अरे बंसल सर का नाम है, वो मेरे पास आए कि आपने ऐसा क्या बोला बच्चे से कि वो राउंड राउंड घूमने लगा। अब बच्चे बोले एक प्रॉब्लम और बढ़ाओ भाई। चलो बच्चों का मन है, थोड़ा और बढ़ाते हैं प्रॉब्लम। लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू e टू द पावर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस का 2 होल अपॉन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ x, राइट। तो इसमें आंसर आएंगे हमारे पास ABCD -1 0 1 नन ऑफ दीज। जब नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा है तो वो नन ऑफ दीज में ही जाएगा। इनमें से कोई आंसर नहीं मिलेगा तो वो भी नन ऑफ दीज में जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मॉडेबल का मतलब। अगर मॉडेबल में 0 से छोटा है तो -x लिखा जाता है। अगर मॉडेबल में x 0 से बड़ा है तो मॉडेबल की वैल्यू x लिखी जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते ही हैं, तो दोनों डेफिनेशन इसमें यूज होंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली भी और मॉडेबल वाली भी। बिल्कुल सही करेगा मॉडेबल के साथ में। ऑनलाइन में जो है वो ऑनलाइन वाले सही करेगा, जो ऑफलाइन है ऑफलाइन वाले सही करेंगे। हाँ हाँ, x इंटू उधर ना फंक्शन है ये।
देन आंसर इज, ये भी वर्बल ही है भैया, मेरे को नन ऑफ दी चाहिए ही नहीं। लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम में इतना समय लेते हो। आपका लेफ्ट है 0, राइट है इंडिटरमिनेट फॉर्म। गुड। आप बताएं, खड़े हो जवाब दिया करो। वंदना -3। आप बताएं। ठीक, आप बताओ पीछे, आप बताइए। ये लिमिट की प्रॉब्लम नहीं हो रही, शर्म नहीं आ रही? आप बताओ। ठीक, सबको अपने अपने आंसर याद हैं। कलम बंद सभी का, देखना ध्यान से। बड़बड़ी होती नहीं होती। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस की बात की गई, ठीक है। जब 0 माइनस की बात की गई यहां पर, तो 0 माइनस में हमारे पास में इसका नेचर हम लोग देखेंगे। बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से छोटी में क्या होता है? -1। x का मतलब x रहेगा, e की पावर -1 हो गया। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडिबल की वैल्यू क्या होती है? मार देंगे गाल पे, माइनस का x। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है मॉडिबल x में, तो क्या होती है? माइनस का x। और ये क्या? माइनस का 2 होल अपॉन द, इसकी वैल्यू -1 थी, इसकी वैल्यू -x थी। और x टेंड्स टू क्या है? 0 माइनस, तो यहां 0 रखा जाएगा सीधे। अगर h में कन्वर्ट नहीं किया है तो 0 रखते हैं सीधे। आपने x की वैल्यू को यहां 0 रखा, x की वैल्यू को यहां 0 रखा, तो चेक करना होता है अपने आप में कितना हुआ। ये 0 इंटू 0 रखा तो e की पावर -1 -2 अपॉन -1 माइनस का, तो नीचे 0 तो आया नहीं। वेरी गुड। जब नीचे 0 नहीं आया है, इसका मतलब 0 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0। आप देख लो, कल और आज वाला ही तो फंडा है। मैक्सिमम 10 सेकंड प्रॉब्लम करने में लगे, इससे आसान तरीका थोड़ी ना सिखा पाऊंगा मैं। वर्बली प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं बेटा, वो तो लिख रहा हूं मैं आप लोगों की वजह से। अब किस पे आया मैं? राइट हैंड लिमिट पर। जब राइट हैंड लिमिट आ गई तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा पर x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 0 से ज्यादा पर 0 और 1 के बीच में हुई 0, और 0 से ज्यादा पर मॉडिबल की वैल्यू कितनी हुई? x। इस x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? e की पावर x। e की पावर 0 क्या होता है? 1। कितना मिला? माइनस का 1। बोलो बच्चा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 0। राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई? माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बट बोथ नॉट इक्वल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझे? तो जिनका आंसर सही है वो बैठ जाएं। आपका क्या था बेटा? इतना समय नहीं लिया करो, और जब कभी लगे कि थोड़ा समय लग रहा सीखने में, तो ये आप लेक्चर पर डे ऐप में जाया करेंगे। आपको ऐप में दोबारा ऐड कर दिया है, आप ऐड हो गए, देख लीजिएगा। उसमें बताऊंगा कौन कौन से लेक्चर करेंगे, आप उसी हिसाब से करेंगे लेक्चर्स। तो कभी प्रॉब्लम हो तो उसे दोबारा से भी रिकॉल कर लिया करो। बताओ, मॉडिबल हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, कैसे काम चलेगा? बताओ। ये तो आप सब पढ़ते आए हो। मेरे को मतलब ही नहीं, आपने जो बोला मैंने सुन लिया। देखो
क्या सही है? वो तो ये तो हर कोई लिखेगा इस तरह से, या एच में है या एक्स में कैसे आ जाएगा? ये हमको ना समझाओ, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन को तुरंत कॉन्सेप्ट लेते हैं। इतना तो ऊपर वाले ने हमको कुछ अलग दिया, ऊपर एच में और नीचे एक्स में कैसे लिख दोगे? जब लाइन टू लाइन जाती है ना, तो भैया आपने एक बाई 3 वगैरह कैसे निकाला, दिखाओ। या हरी लाइन को गलत गलत तो गलत ही माना जाएगा ना। सही है तो सिलेक्शन ना हो तो सही है तो का मतलब क्या हो? बताओ। सिलेक्शन ना हो तो उसमें उसका अरे बताओ, आपने बताओ। जब मेरिट आए उसमें सिलेक्शन ना हो तो फिर क्या कहेंगे? मुझे सिलेक्शन चाहिए ना, क्यों? हाँ, ये वापस जब आप लिखते हैं मतलब मजा के ऊपर एक्स में चल रहा है, नीचे एक्स में कैसे आ जाएगा? एच में लिया तो एच में लिखो, एक्स में लिखा है तो एक्स में लिखो। एक कॉमन सेंस होता है, केवल हमें नंबर थोड़ी ना चाहिए। लेकिन भाई साहब बहुत बेसिक रद्दी है सबका। तो बेटा आपकी समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? रितेश। नेक्स्ट बच्चे बोले चलिए सर अब ये बात तो अच्छी लगी आपकी, तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाए दोबारा। बच्चे बोले सर सर थोड़ी क्वालिटी डेवलप करो। बोले बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है ये तो। और ये तो आप हमको जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन दे दिए होते, उसी दिन कर दिए होते नशे में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें वो नशे में रहता है थोड़ा सा, तो आंखें थोड़ा देर में खोल पाता है। बोले हम बिना आंखें खोले ही बता दिए होते कि आंसर ये है। तो थोड़ा क्वालिटी डेवलप करो। चलो देखते हैं, धीमे धीमे क्वालिटी डेवलप होगी। देखो अब भाई जब बच्चा पैदा होता है वो तो बिल्कुल शांत सौम्य स्वभाव से पैदा होता है। सब कुछ तो वो इस जिंदगी में आके सीखता है, अच्छाई बुराई, पढ़ना ना पढ़ना। तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ये भी बात सही है, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, ये भी फैक्ट है। लेकिन खासकर हम लोग कहीं न कहीं जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। बच्चा अगर गलत शब्दों का यूज करता है तब भी हम जिम्मेदार हैं। बच्चा अगर गलत हरकत कर रहा है, चोरी वगैरह कर रहा है, तब भी हम जिम्मेदार हैं। बच्चा थोड़ा लेजी है, ज़्यादा है, तब भी हम जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियन ज़्यादा जिम्मेदार होता है। गार्जियन प्यार मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही बच्चे को क्या ठीक है भाई चलने दो, कोई बात नहीं है, और बाद में वही दिक्कत पैदा करता है। तो लिखते हैं इसमें आगे हम, गार्जियन सोचता है बच्चे को टीचर के पास भेज दिया, स्कूल भेज दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। या टीचर के पास कोई जादू थोड़े ना है। टीचर जो आएगा क्लास में, चाहे वो स्कूल में हो या कोचिंग में हो, 1 घंटे खड़े रहेगा आपके साथ, 2 घंटे खड़ा रहेगा। उसके बाद तो बच्चे को घर में पढ़ना होगा ना। घर में नहीं पढ़ेगा तो 1 घंटे में क्या सीख लेगा? तो बचपन से ही रहती हैं सारी बातें। अब जैसे मेरा लल्ला है, वो क्रिकेट खेलने जाता है,
क्रिकेट के लिए अगर सुबह क्रिकेट का क्लास लगा है उसका 4 बजे 5 बजे 6 बजे, तो 2 घंटे पहले अपने आप आँख खुल जाती हैं उसकी। 6 बजे क्लास लगी, 4 बजे से बैठ जाएगा, मम्मा जगो मैं तैयार हो जाऊँ, पेस्ट कराऊँ, अरे सो जा यार अभी सोने दे, फिर लेट जाए, मम्मा टाइम हो गया जगो मैं पेस्ट कराऊँ तैयार हो जाऊँ, अरे सो। जब उसे पता है कि आज क्रिकेट नहीं है, शाम को है, तो उसे पहले जगाना पड़ता है, उठ भाई। कौन से रात को दिमाग ने क्या किया है कि वो सोच रहा है स्कूल जाना है, क्रिकेट थोड़ी नहीं खेलना है। अब वो काम न करे, पढ़ाई न करे, ठीक है क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ गलत है। और उसे क्या कहते हैं कि बेटा अगर क्रिकेट खेलना है तो पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, मैडम का स्कूल का सब परफेक्ट रखो, खूब क्रिकेट खेलो। नहीं पढ़ोगे क्रिकेट बंद। अपने आप होमवर्क रेडी करता जा, नींद आ रही रात को, पापा होमवर्क में सो जा, नींद आ रही है तो, अरे नहीं कल वो स्कूल से आके लेट हो जाऊंगा, फिर क्रिकेट भी तो जाना है, कर लेता हूँ होमवर्क। तो ये सारी चीजें हैं भाई, पढ़ना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलता बॉर्डम पने से। नेक्स्ट लिखो, अभी आसान दे रहा हूं। हमने बोला एफ ऑफ एक्स बराबर वर्बली है, सॉल्व कर डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 3 प्लस मॉड्यूल ऑफ एक्स माइनस का 4 आपको बताना है लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स। चॉइस भी नहीं दे रहा हूं अब, देन आंसर इज, दोनों तरीके, कभी एस से चले जाओ कभी एक्स से चले जाओ। तो मॉड्यूल पर और ग्रेटेस्ट इंटीजर पर इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, कंबाइंड नेचर पर अलग अलग वाली तो हम कर ही लेते हैं।
आंसर इज लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1। खड़े होकर जवाब दिया करो बच्चा। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या? -6, राइट हैंड लिमिट 1। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आप बताओ। आप चलो, सब लोगों का लमसम आंसर अलग अलग ही है। तो देखते हैं सबसे पहले x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x। तो हमने जवाब दिया यहां पर 3 माइनस के बेस पर। अब मॉडिबल तो 4 से का लेस है, तो चाहें तो इसे हम डायरेक्ट दो तरीके से कर सकते थे। हम h में ले गए इसे जानबूझकर। तो जब h में ले जाते हैं, एलिमेंट का नाम क्या? 3 माइनस, तो क्या लिखते हैं? 3 माइनस का h। हर जगह पर हमने इसे अप्लाई किया। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर x की वैल्यू कैसी है? 3 से छोटी है। अगर 3 से छोटी वैल्यू में से 3 को घटाया गया, क्या कहा? 3 से छोटी वैल्यू में से डायरेक्ट लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा। अगर 3 से छोटी वैल्यू में से 3 को घटाया गया तो किसमें आंसर बचेगा? नेगेटिव में। किसमें आंसर बचेगा? नेगेटिव में। किसके बीच में होगा? 0 और -1 के बीच में। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? माइनस का 1। नहीं समझे? बोलो। अब आता है प्लस, इसमें लिख देते हैं h की जानकारी, x की 3 माइनस h माइनस का 4 विद मॉडेबल। ठीक है, कितना हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का 1, 3 में से कितना गया? माइनस का 4। तो कितना हुआ मेरे पास? मॉडेबल में कितना हुआ? -h माइनस का 1। बोलो बच्चा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? h की वैल्यू को पुटअप किया गया 0, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। क्या हो जाती है? पॉजिटिव। h की वैल्यू क्या हो गई? 0। कितना मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 एंड प्लस का 1। ओपन लिमिट हो चुकी है। कितना आया? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितने बच्चों की 0 है? चलिए, सभी की 0 है। अब आती है राइट हैंड लिमिट 3 प्लस f ऑफ x कितना हुआ यहां पर? थ्री से ज्यादा है x की वैल्यू। बेटा इधर देखो रितेश, 3 से ज्यादा में से 3 घटाया, कैसी वैल्यू आएगी? 0 से बड़ी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब वो 0 और 1 के बीच में होगी तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस 3 प्लस h माइनस का 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h की वैल्यू को 0 रख दिया, 3 में से 4 गया, कितना मिला? बोलो भाई, h की वैल्यू को 0 रख दिया, 3 में से 4 गया, क्या मिला? मॉड में -1। तो क्या बन जाएगा? मॉड की वजह से। तो कितना आ गया? तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, एग्जिस्ट है, राइट हैंड लिमिट 1 है, एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट है। कितने बच्चों का ये बनाया? हाथ खड़ा करें। जिनका आया वो बैठ जाएं, जिनका आया वो बैठ जाएं, जिनके नहीं आए वो खड़े रहें। कौन सा पत्ता मार दिए भैया? प्लस h 3 माइनस h हमारे तो बहुत अच्छा। आप बताओ, आप कर लिया टेस्ट? थोड़ी सी सर अभी किया है बैठ के से f of 3 minus h, ये 3 minus h minus 3, ये क्या है?
3 मॉड्यूल का सिंबल खोल दिया है -3 प्लस इसका होल का लिखने का तरीका बता रहा है कि वास्तव में क्या बनेगा कंप्यूटर से। माइनस का नहीं है माइनस प्लस किया है इस बात को क्यों कर देगा इसका ही राइट मास है चलिए मॉडल के हटा देते हैं ये मॉडल कैसे आगे एक कॉन्सेप्ट में मॉडल बता रही एक में बता सुन रही हूँ मॉडल नहीं यहाँ मॉडल रहती है तो मॉडल हटाओ उसको मॉडल को हटाते हैं मॉडल ही हटा देंगे कहाँ आएगा जल्दी से नोट करें, जहाँ ओपन करना है वहाँ ओपन करें, जहाँ ओपन नहीं करना है वहाँ ओपन ना करें अपने आप में। तो एक कॉन्सेप्ट के लिए सामने एक बच्चे को बुला रहे हैं हम। आओ सोलंकी, राइट हैंड लिमिट जो क्लास में सॉल्व अपनी कॉपी में सॉल्व की है उससे आइए एक्सप्लेन करें। या राइट हैंड लिमिट मॉड्यूल का सिंबल हटाकर जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में मॉड्यूल सिंबल हटाया है तो राइट हैंड लिमिट में भी मॉड्यूल का सिंबल हटाएं अकॉर्डिंग टू 3 प्लस। बात है नहीं? तो क्लियर हो गया? वो लिमिट लिमिटिंग सिंबल बाद में लग जाएंगे, बस सीधे लो ग्रेटर इंटीजर का सिंबल हटाओ, मॉड्यूल का सिंबल लगाओ, तब उसके बाद लिमिट का तो सिंबल लग ही जाएगा बाद में।
बेटा लोगों को प्लीज देख लो, हमको ही पता है कि क्या लिखा जाएगा क्या नहीं। कॉपी पे कर लिया, इतना समय लग रहा है, सोचो 3+ का सिंबल है, राइट हैंड लिमिट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है। जाओ बैठ जाओ, कॉपी देखते ही हमने बता दिया था। सबसे बड़ी बात आजकल के बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आता भी नहीं है और ये मानते भी नहीं आता नहीं है। गलत भी किया उसे सही कराने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा, लेकिन 22 साल का एक्सपीरियंस है वो तो वहाँ हो नहीं सकता। कॉपी देखते बता दिया था कि नॉलेज 1% नहीं है, मॉडेबल। अब देखो इधर, वो तो मैंने आपको बहुत आसान कॉन्सेप्ट दिया कि वहाँ घूमे नहीं आप, लेकिन जब इससे मॉडेबल को अब अगर सिखाएं, केवल हम इसको ले लें मॉड ऑफ x - 4 को, केवल इसको ले लें और लिमिट ले लें हम लोग x → 3। ये प्रॉब्लम अगर दें तो 16 किसी तो गलत होंगी, तो तुक्का सेट हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि किसी बहुत बड़ी वाले गधे ने लिखा है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा है साफ साफ। हमने जवाब दिया यहाँ पर, जब हम लोग 3- की बात करते हैं और जब हम लोग 3+ की बात करते हैं, 3- वाले में भी देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 3+ वाले में भी इसकी वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रही है, 1 आ रही है। इस बच्चे के अकॉर्डिंग 3+ वाले में वैल्यू क्या आएगी, -1। अब क्यों, आप सबको बता देते, थोड़ा ध्यान से देखना। हमने आपको पढ़ाया था मॉड ऑफ x, ये -x होता है और ये +x होता है, क्यों x का मतलब है x - 0 अंदर। अगर यहाँ मॉड ऑफ x - 4 हो, क्या लिखेंगे, <4 पर ये -x - 4 होगा और > 4 पर ये होगा। ठीक है, तो बड़े गौर से देखेंगे, 3- है, 3 से छोटा, कैसा, 3 से छोटा, 3 से छोटा वाला इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, कन्फर्म ऊपर वाले में जाएगा। ऊपर वाले को हमने लिख दिया 3 से छोटा वाला, इसको लिख के -टाइम्स ऑफ x - 4, x की वैल्यू 3 रख दी। जब डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, x में नहीं जा रहा हूं तो 3 - 4 कितना हुआ, -1 कितना हुआ, +1, राइट। अब 3 से बड़ा, भाई 3 से बड़ा वाला 4 तो 5, 6 ये तो नहीं होंगे, 3 से बड़ा वाला 3 के बगल वाला, NBD का मतलब होता पड़ोसी, तो 3 के बगल वाला कौन हुआ, 3.001। अब वो 3.001 है, वो 4 से बड़ा होगा या 4 से छोटा होगा, बोलो, 3.001 अब 4 से बड़ा होगा या 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। तो ये वाला फंक्शन भी ऊपर वाले में ही जाएगा आज, क्यों, इट इज नॉट कंपेयरिंग द 4 एट ए टाइम, कंपेयरिंग द 3, बट इन दिस केस कंपेयरिंग इज द 4। यहाँ 4 से कंपेयर है, लेकिन ये 3 से है, और 3 का NBD 4 से छोटा होता है। तो दोबारा से ये आ गया -x - 4, x की वैल्यू 3, देन -3 - 4 -1, देन +1। यही नहीं जानते, तो बात कर रहे हैं हायर एग्जाम की। क्लास में बैठकर आने से थोड़ा सिलेक्शन होता है, बेसिक पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जब जड़ी बिल्कुल खोखली है, सिलेक्शन के पेड़ पे टूट रहा है। ये बात सभी समझ में आई नहीं आई? तो ये सब बच्चों के लिए नॉलेज है। अगर हमारे पास मॉड ऑफ x - 4 दिया है प्रॉब्लम में और लिमिट किसमें मांगी है, 3 पर, तो मॉड भी खोल दिया और ओपन भी कर लिया। अगर h के बेस पर सॉल्व करते तो h के बेस पर सॉल्व होता,
बात तो एक ही है। एच वाला मॉड्यूल के साथ रखा गया है, तुम्हारा मॉड के लिए बोलना नहीं पड़ा। अगर ये नॉलेज नहीं है तो कभी न कभी तो फंसोगे आप। x-4 के मॉड्यूल का फिर ये बनेगा कंडीशन, और लिमिट 3 पे लगी, 3 से कम भी पहले में जाएगा और 3 से ज़्यादा भी पहले में जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, कम वाला लेस में जाएगा और ज़्यादा वाला ग्रेटर में जाएगा? वो कब है, जब उसी पॉइंट पे काम हो रहा होता। अगर आप 4 कर दो तो 4 माइनस वाला ऊपर में जाएगा, 4 प्लस वाला नीचे में जाएगा। ये पॉइंट का नाम क्या है, 3। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो इससे अलग बना लो प्रॉब्लम को, बिल्कुल ये अलग बना दो प्रॉब्लम। फाइंड द लिमिट। ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी बैठे हुए हैं बड़ा ध्यान से पढ़ो इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। मैंने आपसे क्या कहा था, घर जाके सीखना पड़ता है। माना कि मैं कोशिश करता हूँ सारी बात सिखाने की, 2 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम, अगर इस बच्चे की कॉपी चेक न कर रहा होता मैं, तो ये मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता ही नहीं कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता अगर मैंने बता दिया और किसी को आता है, लिखने के तरीके से क्लियर हो जाता है। हेलो, नमस्कार जी, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अच्छा हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी 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 जी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो तो मैं नंबर भेज दूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में भेज दूँ। बात सभी समझ में आ गई? नॉट टू एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी भी बच्चे को? तो मॉड्यूल का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरी नियत में भाई गलत तो नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम के आने से एक फ़ायदा हुआ कि मॉड्यूल कहीं भी जाए हम तुरंत पकड़ लें। अगर यहाँ 5 कर दें, क्या कर दें, देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहाँ क्या कर दिया आप लोगों ने, 5 मॉड्यूल खुल गया, 5 से लेस, नहीं तो खड़े हो जाओ। 5 से लेस पहले वाले में जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा। वेरी गुड, क्यों 5 से लेस है यार, बगल वाला एनबीडी है। 5 से लेस का मतलब 3 थोड़े ना है, 5 से लेस का मतलब है बगल वाला एनबीडी। तो नीचे वाले में जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, x-4, 5 में से 4 गया, कितना आएगा 1। फिर यहाँ आया 5 से ग्रेटर, किसमें आएगा, वो भी नीचे वाले में, कितना हुआ x-4, 5 - 4 कितना हुआ, नहीं समझे? तो मॉड्यूल का कोई भी प्रॉब्लम बने, इन एप्लीकेशनों को अपने पास ध्यान रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी प्रॉब्लम बने, वो तो वर्बली सॉल्व हो जाता है देखते ही।
समझे नहीं समझे? ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडेबल साथ साथ में है, ये सबसे हाई प्रॉब्लमों में काउंट होता है अकॉर्डिंग टू मॉडेबल एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इन योर एग्जाम। बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। यानी कंफ्यूजन एंड डाउट? बोलो जल्दी। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा? गुड। मजा तो आ रहा था? ठीक है भाई, इतनी जल्दी है नहीं। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।